पहले टी20 में पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने श्रीलंकन बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। काबिल मिशारा 0, बथोम नजरका 12, कौशल मेंडिस 14, गंज डिसिल्वा 10 और असल अंका 18 रन बनाकर आउट। अबरार अहमद 3, शादाब खान, सलमान मिर्जा 2 और मोहम्मद वसीम की 1 विकेट। श्रीलंका ने अब से कुछ देर पहले तक अपनी बैटिंग जारी रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कल कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म को सूबे में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। कोयटा दौरे में वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार का ऐलान। कहा डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। हथियार डालने वालों को एक चांस मिलेगा। उन्हें केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,87,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,456 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,86,518 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। जेल जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाने वाली मुलाकात 45 मिनट जारी रही। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। जेल जराये का दावा है कि गुज़श्ता हफ्ते भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई थी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से कुछ ज़रूरी सामान कल जेल इंतजामिया ने वसूल किया, जिसमें कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुजवज़ा दौरा कराची का खैर मकदम। कहा, सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। उन्हें आइन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। बहैसियत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई से संगीन इख्तलाफात अपनी जगह पर कोई मेहमान बनकर आ रहा है तो वेलकम करेंगे। पीटीआई की तर्ज सियासत, तर्ज हुक्मरानी और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से इख्तलाफ है। नेशनल डायलॉग कमेटी का बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन से मिल बैठने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा कि सियासी कैदियों खुसूसन खवातीन वर्कर्स को रिहा किया जाए, मीडिया सेंसरशिप खत्म की जाए। इजलास से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। सियासतदान, फौज, जजेस, ताजिरों सबको मिलकर बैठकर बात करना होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई और रियासत के इख्तिलाफात को कम करने की जरूरत है। शेर अफजल मरवत बोले, डायलॉग का नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। डायलॉग सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई तक महदूद नहीं होने चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। शदीद बेएतमादी की फ़ज़ा में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गुज़श्ता रोज़ तेहरान में पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरों में अब तक 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि ईरान अमरीका और इसराइल की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हिमायत पर खामोश नहीं रहेगा। ईरान में इसराइली एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई। अज़रबैजान का गजा के लिए आलमी अमन फौज में शामिल न होने का ऐलान। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि उनका मुल्क अपनी सरहदों से बाहर गजा समेत कहीं भी किसी भी अमन मश्क में फौजी दस्ता भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में शादाब खान की वापसी। खराब मौसम के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा। तुम्हारे अपने वर्जन के मुताबिक तुम्हारा अफेयर था सहर के साथ। फ्लर्ट बातों बातों में था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था हमारे बीच में। तो फिर सहर ने तुम पे झूठा रेप का इल्जाम क्यों लगाया? लंबी कहानी, मिस्टर कामरान हैदर, आप पर इल्जाम है कि आपने सहर मुअज्जम को रेप का निशाना बनाया। तुम बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सहर। ये बात जाके रोहित और किरण को बताओ। उसको क्या समझा? मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिलकर
जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। क्या रेप का शिकार होने वाली सहर के साथ कामरान की लाइव शो में एंट्री केस का जाविया बदल देगी? सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम का शाहकार ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकंड लास्ट किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान में भूख गुर्बत नहीं कौमी इमरजेंसी बनती जा रही है। हर 4 में से एक पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के हर 4 में से एक घराने को मुनासिब खुराक मैसर नहीं, जबकि सिर्फ 6 बरस में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में 53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल शहरी इलाकों में है, जहाँ महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी है। बलूचिस्तान और सिंध शदीद मुतासिर हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर पंजाब सस्ती रोटी जैसे मनसूबों के बावजूद भूख पर काबू पाने में नाकाम है। माहिरीन ने कोविड 2022 के तबाहकुन सैलाब और मुसलसल महंगाई को इसका सबब करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर के साथ साथ कराची का भी सोचें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पैगाम। कहा 2021 में वज़ीर आज़म ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा था कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। कराची में जितने पैसे सूबाई हुकूमतें लगाती हैं विफाक को भी उतने पैसे देने चाहिए। मेयर ने कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 20 से 25 लोग इन कुत्तों को मारने के खिलाफ हैं। ये लोग अदालत जाते हैं और स्टे ले आते हैं। अगर कुत्तों की न्यूट्रिंग करनी है तो इसमें टाइम लगेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कराची में कुत्ते के काटे और गटर में गिरने के बढ़ते वाक़यात का जिम्मेदार मेयर कराची को करार दे दिया। कहा शहर में एक हफ्ते के दौरान कुत्ते के काटे के 800 से ज़ायद वाक़यात हुए। मेयर ने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इधर उधर की बात करना मसले का हल नहीं। टोले कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM सिर्फ फहरिस्त है। 35 साल से MQM स्याह और सफ़ेद की जिम्मेदार थी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला KPK के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाआत शफी जान TTP को दहशतगर्द नहीं कहना चाहते तो वो उनके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे? जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। इनको पाक फौज के जवानों, आम शहरियों, पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के दरियाओं में गैर मकामी मछलियों ने मकामी इकोसिस्टम को खतरे में डाल दिया। हमलावर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली ये मछलियाँ आमतौर पर घरों के मछली घरों एक्वेरियम के लिए इम्पोर्ट की जाती हैं। अब तक 26 इक़साम की गैर मुल्की मछलियाँ पाकिस्तानी पानियों में पाई गई हैं, जो न सिर्फ मकामी मछलियों को खा रही हैं बल्कि मकामी मछलियों की खुराक और उनकी जगह पर कब्जा कर रही हैं। पाकिस्तान में दिखाई दी गई इन हमलावर मछलियों में लातीनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली अमेज़न सेल्फिन कैटफिश, पाकू और सुर्ख पेट वाली तिलपिया मछलियाँ सरफ़हरिस्त हैं। WWF और आबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इन गैर मकामी मछली से मकामी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इस बात की तहकीकात की जा रही हैं कि मछलियाँ किस तरह दरियाओं में पहुँची। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इन मछलियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि इसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद की यमन में महदूद फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाया। अज़ाले सूबे में कार्रवाई भारी और हल्के हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस एक बड़ी फोर्स जमा करने पर की गई। STC के सरबरा इद्रोस अज़ुबैदी तयशुदा प्रवास के जरिए रियाद जाने के बजाय नामालूम मकाम पर फरार। अज़ुबैदी को यमनी हुकूमत और अलहदगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत करना थी। यमनी ऐवान सदर का कहना है कि गद्दारी के इल्ज़ाम पर अज़ुबैदी को नायब सदारती लीडरशिप काउंसिल के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अमरीकी हुकूमत ने वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते वक्त $5,000 से $15,000 तक के बॉन्ड की अदायगी लाजमी अदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में मजीद 7 नए ममालिक को शामिल कर लिया, जिसके बाद फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 13 हो गई। नए ममालिक में भूटान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, गिनी बसाओ, नामीबिया और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। ये नई शर्त 1 जनवरी से नाफिजुल अमल है। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मानसुख मंदाविया 100 साल पुराने फुटबॉल मोहन बगान का नाम दुरुस्त ना ले सके। इंटरनेट पर तनकीद का सामना। कांग्रेस की तर्जुमान ने लिखा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं इज्जत माब भारत के वजीर खेल। एक और सारिफ ने लिखा, ये बंगाल के 100 साल पुराने और बहुत शानदार फुटबॉल क्लब्स हैं। मीडिया पर आने से पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर को किसी से पूछ ही लेना चाहिए था। एक और सारिफ ने लिखा, बीजेपी ने देश को ही बैंगन बना दिया।
लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पीएसएल ट्रॉफी इस बार भी कलंदर्स ही जीतेंगे। वर्ल्ड कप से पहले पीएसएल के रिटेंशन, ड्राफ्ट और दीगर काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। सीईओ आतिफ राना ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने फैसला करना है कि टीम में किस खिलाड़ी को लेना है। वो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, टीम बनाना इन्हीं का काम है। शाहीन शाह अफरीदी का आतिफ राना के हमरा कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, नौजवान खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते देखा, टिप्स दी और बच्चों में लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स भी तकसीम की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर आउट। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की सेंचुरी। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स 183 रन के खसारे के साथ शुरू की और 8 विकेटों पर 302 रन बना लिए। बेथल की 142 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। पीएसए गोल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नासिर इकबाल को मोहम्मद जकरिया के हाथों शिकस्त। नंबर 5 सेट मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने 1 के मुकाबले में 3 गेम से कामयाबी अपने नाम की। विमेन सिंगल में मिस्र की निदा अब्बास ने हम वतन मरियम मैटवेले को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 गेम से हरा दिया। कराची में जारी चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। घुड़सवारी में पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल फेडरेशन ने रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान इससे पहले 2019 से 2021 तक नंबर 1 रह चुके हैं। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग कराची किड्स ने जीत ली। फाइनल में रावलपिंडी रॉयल्स को 6 रन से हरा दिया। तैमूर मिर्जा की 22 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स भी रावलपिंडी को फतह न दिला सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए गए। और कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग फाइनल से कबल म्यूजिक की झनकार। रंगारंग तकरीब में मारूफ गुलकारों ने 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकार साहिर अली बक्का की परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमा दिया। टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए गए।